अभी वो सोच रहा था, वो काली छाया सामने आ गई। वो हंसी, राजा हैरान हुआ और वो छाया कहने लगी, राजन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद करी। मैं कल ये सोच रही थी, ये महल में बैठा है, मरना इसको पहाड़ के ऊपर है, और एक शेर के द्वारा इसने मरना है, ये पहुंचेगा कैसे वहां पर, इसका निमित्त कैसे बनेगा। मगर तूने तो मेरी बहुत मदद करी, तूने मेरा बड़ा सहयोग किया, और लो आओ चलो समय हो गया। इतना कहते ही एक शेर के झाड़ी में से निकला, आक्रमण किया, गर्दन पकड़ी, तोड़ दी और मर गया। बंधुओं, राजा घोड़े पर बैठा था, घोड़ा दौड़ रहा था, और वो ये सोच रहा था मैं मृत्यु से दूर जा रहा हूं। सच्चाई क्या थी, दूर जा रहा था या नजदीक जा रहा था? बोलो भाई। आदमी सोचता मैं उपाय कर रहा हूं, अपने बचने की बात कर रहा हूं, पर बच कहां पाता है। जितना जितना वो सोचता है दूर जाने की, और करीब होता जाता है। महाप्रभु का वचन याद रखेंगे, असंख्यं जीवियं मां पमाए। भगवान कहते हैं ये जो जीवन है असंस्कृत है, टूटने के बाद ये जोड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई समाधान नहीं है। मां पमाए, इसलिए प्रमाद मत करो। आचारण सूत्र में भगवान ने फरमाया, नथे कालस नागमो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचारण सूत्र का वचन है, नथे कालस नागमो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौत नहीं आए, काल नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह तो जो इसका निश्चित समय है उसके ऊपर आती है, और सारे उपाय सब व्यर्थ हो जाते हैं। अतः प्रमाद मत करो, पापों से दूर रहो, धर्माचरण करो, यही जीवन को सफल बनाने का रास्ता है। इस अध्याय में इसी बात को लेकर बहुत सारी शिक्षाएं दी गई, लेकिन इतनी पंक्ति अद्भुत है कि जीवन नाशवान है, कोई समाधान नहीं है। प्रमाद मत करो। आप भी, हम भी प्रमाद को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार करें, अपना जीवन सफल बनाएं। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूँ। बंधुओं, आपने सुना प्रभु चोर कैसे बना, जाना आपने इस व्यक्ति के साथ में जो कुछ घटा हुआ, दुनिया की भाषा में भी उसके साथ में अन्याय हुआ, और वह छोड़ करके चलाया था अपने घर परिवार को, और फिर उसने चोरी का रास्ता अपनाया, फिर उसके साथी जोड़े 500 साथी, और अब वह डाके डालता है, चोरियां करता है, और सचमुच में उसने विंध्य प्रदेश को सुख से रहने नहीं दिया। यही कहकर आया था अपने पिता को और अपने उस भाई को जिसे राज्य दिया कि मैं सुख से जीने नहीं दूंगा। यही कुछ हुआ। आप और हम वहां भी पहुंच चुके हैं कि जब वह जम्बू कुमार के घर चोरी करने के लिए गया था, वहां उसे उपदेश मिला। उसने अपनी बात जम्बू को भी कही। जम्बू कुमार हंस पड़े थे, किससे किससे बदले लोगे, कौन से जन्म के बदले लोगे। अब ये कर रहे हो उन निरपराधों को जिनका कोई दोष ही नहीं है, उनको सता रहे हो, इनका बदला कहाँ दोगे। थोड़ा सोचो। ठीक है तुम्हारे साथ ये हुआ, ये भी कर्म की बात है, लेकिन जो हुआ अपने कर्म को अब वो भोगेंगे, तू नए कर्म क्यों बांध रहा है। समझ में आई। ठीक है, अब इन पापों को धोने का जो उपाय है वो यही है कि मैं भी धर्म के रास्ते चलूं, और धर्म के मार्ग पर संयम का जो उत्कृष्ट मार्ग उस पर चलो। और तब इन्होंने
दीक्षा ली थी सुधर्म स्वामी के चरणों। 527-28 ये दीक्षाएं संपन्न हुई थी। और बंधुओं, इसके बाद स्वाध्याय का क्रम चला। जम्बू स्वामी अपने गुरु से ज्ञान की भिक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ में प्रभव स्वामी बैठते हैं और यूं उस ज्ञान को आत्मसात किया गया। बंधुओं, 30 वर्ष की अवस्था में प्रभव ने दीक्षा ली थी। तब की उम्र, इनकी आयु 30 वर्ष की थी। दीक्षा के 64 वर्ष तक जम्बू स्वामी की सेवा में रही। 11 वर्ष तक आचार्य पद के ऊपर रही और यूं 105 वर्षों की इन्होंने कुल आयु प्राप्त की थी। और इसमें उन्होंने महान साधना की। अब यहाँ ज्ञातव्य यह है, जम्बू स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और फिर वो पहली बात दोहरानी पड़ेगी जो गौतम स्वामी और सुधर्म स्वामी के प्रसंग में घटी थी। जो केवल ज्ञानी होता है उसका पद बड़ा होता है, वो आचार्य नहीं बनते हैं, आचार्य पद छोटा होता है। दूसरी बात यह है, केवल ज्ञानी किसी का प्रतिनिधि नहीं होता, वह तो संपूर्ण ज्ञानी है। अतएव जो भी कुछ कहता है वो अपने ज्ञान से कहता है, किसी और का उदाहरण नहीं देता कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये पूर्ण हो गए। प्रभु स्वामी आचार्य बने थे और बंधुओं, कालक्रम से आगे चल करके जम्बू स्वामी मुक्ति मोक्ष में चले जाते हैं। मुक्ति में जाने वाले इस अवसर्पणी काल के ये अंतिम महापुरुष थे। जम्बू स्वामी के बाद इस क्रम में, इस लड़ी में कोई मोक्ष नहीं गया। ये अंतिम मुक्तिगामी, मोक्षगामी थे। प्रभु स्वामी ने इतना ज्ञान पाया, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि 14 पूर्वों का ज्ञान इन्होंने हासिल किया था। कितना भाई? 14 पूर्वों का ज्ञान। 14 पूर्व का ज्ञान जिसे होता है उसको श्रुत केवली कहते हैं। उसका नाम होता है श्रुत केवली। श्रुत केवली में और केवल ज्ञानी में इतना फर्क होता है कि वह केवल ज्ञानी कहता है मैं देखता हूं, और श्रुत केवली कहता है मैं जानता हूं। देखना और जानना, देखना ज्यादा स्पष्ट होता है, जानना उससे कम होता है। बंधुओं, जो शुद्ध केवली का वचन है वो केवल ज्ञानी के सदृश होता है, उसके समान होता है। थोड़ा सा ही फर्क होता है, कुछ कर्म शेष होने से, केवल ज्ञान न होने से ये मुक्ति में नहीं जा सकते। लेकिन शुद्ध केवली होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रभु स्वामी शुद्ध केवली बने और इन्होंने संघ का संचालन किया और इन्होंने बहुत उपकार किया, अनेक अनेक जीवों का उद्धार किया। ये अब परंपरा आगे कैसे चली? प्रभु स्वामी के बाद संघ व्यवस्था किसने संभाली? चर्चा अगले समयों में। संसार में महापुरुष जन्म लेते हैं, साधना करते हैं और
पूर्णता को प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे महापुरुष संसार को मार्ग दिखाते, सावधान करते हैं, खतरों से सावधान करते हैं। जो मूल्यवान है उससे परिचय करवाते हैं। ये मूल्यवान है, इसको तुम ग्रहण कर। बंधुओं, इन्हीं गुणों के कारण वे महापुरुष संसार में पूजनीय और अर्चनीय हो जाते। महापुरुष अनेक हुए, उनमें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की चर्चा चल रही है। उन्होंने जो उपदेश दिया, रास्ता दिखाया, उस उपदेश को हम समझें और जीवन में उतारें। आपके सामने श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही है। बंधुओं, आज हम श्री उत्तराधयन सूत्र के 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। ये जो 5वां अध्याय है, इसमें जीवन की और मृत्यु की चर्चा की गई है। जीवन तो जीवन है, सब जीना चाहते हैं। बात मृत्यु की है। मृत्यु के बारे में भगवान ने क्या बताया, वह समझना है। अध्ययन प्रारंभ हुआ। अर्णवंशी मोहहंसी एगे तिण्णे दुरुत्तरे तथ एगे महापर्णे इमं पर्ण मुदाहरे। इस विशाल संसार में जन्म और मृत्यु रूप अपार जल राशि भरी है। कल्पना है समझने के लिए। उदाहरण दिया, संसार को विशाल समुद्र बताया और जन्म और मृत्यु, इसमें अपार जल भरा है।
तथ्य एक महापढ़ने, एक ऐसे महाप्रज्ञ महाज्ञानी हुए जिन्होंने इमं पर्ण मुदाहरे इस संसार को, इस समुद्र को पार किया। कौन थे वे? भगवान महावीर। उन महाप्रभु ने इस मृत्यु के बारे में क्या बताया, ये इस अध्ययन में वर्णन है और समझना है। बड़ी सहज सी बात है समझने की। एक बात तो ये है, संसार में अनंत अनंत जीव, ठीक है भाई, संसार में अनंत अनंत जीव। दूसरी बात ये, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य हो। आप कहोगे जो सही है, जानते हैं, समझना है। और बंधुओं, ये जो मृत्यु है, इससे सब जीवों को भय लगता है, सबको डर लगता है। कोई थोड़े से अहंकारवश कह दे हमें डर नहीं है, बिल्कुल उसका कहना सत्य से दूर है। डर लगता है। छोटे से छोटा जीव भी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर होता।